नमस्कार, हम है भास्कर मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल की खास पेशकश सीजीवाल चैट। चुनावी चैट में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम मरवाही विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये जो क्षेत्र है दो पटिया क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से चंद कदम दूर मरवाही शहर है और चंद कदम दूर पेंड्रा शहर भी है। मरवाही में किसका रुझान चल रहा है, आपको सारी जानकारियां देने के साथ साथ ये भी बताते चले कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र एक समय अजीत जोगी का क्षेत्र था। यहां से अमित जोगी ने भी चुनाव लड़ा और विधानसभा तक पहुंचे। मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी इसी मरवाही विधानसभा से विधायक थे। आइए बात करते हैं कि इस बार 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता किसे पसंद कर रही है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम रमाकांत कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत कुड़कई का हूँ। क्या यहाँ किसके किसके बीच में टक्कर है? इसमें टक्कर है बीजेपी और जनता कांग्रेस में। जनता कांग्रेस में, क्योंकि के धुरु ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, या दुबटिया को नहीं जानता कि दुबटिया क्या है। तो बड़ा अच्छे वोट से जिता के भेजे हैं। वो तो अब उपचुनाव था, पूरा प्रशासन लगा था इसलिए जीते। इस बार सिर्फ जीतेगा यहाँ से गुलाब सिंह राज, डोड़वा न अहिराज। डोड़वा मतलब है गुलाब के धुरु, हाँ। और अहिराज मतलब है ये मरपच्ची। इस बार जीतेगा सिर्फ गुलाब सिंह राज। न डोड़वा न अहिराज, इस बार जीतेंगे गुलाब सिंह राज। पंडित जी, आपका क्या कहना है? मेरे को लग रहा है कि मुख्य टक्कर जो है जनता कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी दोनों के बीच ही है। कांग्रेस का जो है तीसरे स्थान में रहेगा। और ये जनता कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है? जनता कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गुलाब सिंह राज। ये तो बगावत करके ये जनता कांग्रेस में आए हैं और जोगी कांग्रेस के खिलाफ भी ये चुनाव लड़े थे। इसमें इस बार तो कांग्रेस का ही वोट कट रहा है ना, भाजपा का तो नहीं कट रहा है सीधे सीधे। और भाजपा की स्थिति क्या है यहाँ पर? भाजपा की स्थिति अच्छी है। के ध्रुव को आप क्यों नहीं जिताना चाहते? 2.5 साल में क्या किए? क्या चाहिए था? सरकार ने तो किया, कुछ नहीं किया। ये 2.5 साल में कुछ नहीं किया। यहाँ से हार्न बजाते आता है, हार्न बजाते चल लेता है और पेंड्रा में जाके रुकता है। या बताते हैं कि बहुत लोकप्रिय डॉक्टर थे यहाँ पर। कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ लूटते हैं। ये भूपेश सरकार भी लूटा किसानों को। अभी हम नामांतरण कराने जाए तो 10,000 15,000 से कम में नामांतरण नहीं होता। पहले पंचायत में होता रहा बीजेपी के शासन में। अच्छा, अब ये पैसा देंगे 10,000 15,000 तो पटवारी नामांतरण करेगा। 2 डिसमिल जमीन बेचेंगे, उसका भी नामांतरण में 5,000 रुपया लगता है। यानी आप कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है? बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भूपेश के। सच्चाई है पंडित जी, आप आइए। बहन जी, आप आइए। बहुत बड़ी सच्चाई है, भ्रष्टाचार तो बढ़ा है। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, देवानंदपुरी। यहाँ पर इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? चुनाव तो यहाँ बीजेपी, जनता कांग्रेस सब लड़ रहे हैं और साथ में और किसका अच्छा लहर चल रहा है? दबाव किसका है? अभी देखिए 2 तो है यहाँ। कौन कौन? बीजेपी और साथ में कांग्रेस का, जनता कांग्रेस का भी चल रहा है। अच्छा, तीनों का है। मुख्य मुकाबला किसके किसके बीच में है? मेन तो अभी देखिए, अभी 2-4 दिन में पता चलेगा। अभी तो शुरुआती तौर है, उसमें कहा नहीं जा सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आ सकता। वर्तमान विधायक किस पार्टी का कौन है? वर्तमान विधायक के ध्रुव जी हैं। कैसा काम किए हैं? अपने अपने हिसाब से सब ठीक करते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो देखिए, अब ना हम कांग्रेस को झूठा कह सकते, ना बीजेपी को कह सकते, ना जनता कांग्रेस को। अपने हिसाब से सब करते हैं कुछ पर काम। हाँ, पर ये कुछ कमी है सरकारों में कि काम मतलब नहीं कर पाए इतना। यानी जैसी उम्मीद रख रहे थे वैसा काम नहीं हुआ। वो भी ठीक है, लेकिन 2.5 साल में क्या करेगा आदमी? जो 2.5 साल है उसमें भी क्या कर सकता है? आदमी को समझने पड़ता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। उनका भी वो है। कुल मिला के मुकाबला ट्रायंगल आप कहना जी चाहते जी हैं। जी। मरवाही विधानसभा से कौन कौन पार्टियां और कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस और भाजपा। तो भाजपा से कौन है? भाजपा से है, मैं नाम नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ का अभी कौन विधायक है? यहाँ का ध्रुव।
दूर है। हाँ, दूर। काम धाम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए, नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, नाराजगी है कहने का। नाराजगी है ही है अपने। यार इतना भूपेश सरकार ने दिया है काम धाम और इसके बावजूद आप नाराजगी है, तो किस कारण से यहाँ काम नहीं हुआ? कहाँ हुआ है अपना पेंड्रा इलाका में तो। बस। हाँ, तो इस बार मरवाही क्या सोच के तैयार है, क्या सोच रहा है मरवाही? और मरवाही बने, भाजपा सरकार बने गए दारे। अदारी भाजपा की सरकार है। यानी कौन जीत रहा है? मरपच्ची। मरपच्ची। आपका नाम क्या है? गणेश भावरी। गणेश भवर। यहाँ का विधायक कौन है? तो आप हाँ, तो यहाँ यार कांग्रेस की लहर है कि जनता कांग्रेस की लहर है कि भारतीय? पता नहीं भैया से पूछ लो ना, मेरे को नहीं पता है। आप लोग बताइए, आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? निखिल पांडे। पांडे जी, यहाँ किसका लहर है? बीजेपी का लहर है। कौन है चुनाव लड़ रहा है? अब जो भी लड़ रहे हो बीजेपी को ही वोट। बीजेपी का ही है। के ध्रुव को क्यों नहीं, कांग्रेस का? क्या बोले उनके बारे में? कुछ तो बोल ही दीजिए। कुछ नहीं काम बोला। धाम नहीं करवाए हैं क्या? काम धाम जो हुआ है आपको भी तो नजर आ ही रहा है। नहीं, हम लोग बाहर से आए हैं, तो अगर नजर आ जाता तो। हम भी अब क्या बोल सकते उसके बारे में। अरे आप भी बोलिए यार, आप भी बोलिए। आपका नाम क्या है? पवन शर्मा। यही के है शर्मा जी? यस जी। तो यहाँ पर किसका चुनाव का लहर में किसका कौन आगे चल रहा है, कौन पार्टी? एक चांद दो राष्ट्रीय हमें तो आम आदमी पार्टी हो जाना है। आम आदमी पार्टी। यस। गुड। आप आप बताएंगे सर, आप गंभीर नजर आ रहे हैं। यहाँ की क्या लहर है, किस पार्टी की लहर है? यहाँ देखिए, ध्रुवे जी बीच में चुनाव लड़े थे। हाँ, जोगी जी के वो मृत्यु के बाद। जी जी। उसके बाद उनका जो पब्लिक से संपर्क था वो नहीं था। वो नेताओं के बीच में ही रहते थे और उन्हीं का अपना जो भी है अपना आपस में सब करते थे। पब्लिक का कोई काम नहीं किया उन्होंने। जी जी जी। और दूसरी चीज, वो बाहरी हैं। कैसे बाहरी? कैसे? यहाँ के नहीं है ध्रुवे जी। कहाँ के हैं? वो मतलब दूसरे जगह के हैं। यहाँ वो डॉक्टर के पद पर थे मरवाही पे। बड़ा लोकप्रिय डॉक्टर थे। हाँ, लोकप्रिय थे, मतलब व्यवहार कुशल थे, सब कुछ था। लेकिन व्यवहार कुशलता अलग चीज है और क्या कहते हैं, फील्ड में लोगों का काम आना वो अलग चीज है। जी जी जी। तो उस बेस पे वो मतलब खड़े नहीं उतरे, इसलिए कांग्रेस तो यहाँ आएगी ही नहीं। अच्छा। अब टक्कर है तो जोगी कांग्रेस और भाजपा में है। अरे मरपच्ची और गुलाब राज दो में जो बाजी मार ले जाए। अच्छा, यहाँ एक मुहावरा चल रहा है, न डोरका क्या है, न डोरका क्या कुछ है, न हिराज जीतेगा गुलाब राज। अरे ये लोगों का अपना बना लेने वाली अलग बात है, लेकिन बीजेपी के जो पकड़ है वो हर बूथ पे है। और गुलाब राज को बाद में अभी मुश्किल से 5-6 दिन हुआ है और उनका तो 1 महीना पहले से प्रचार कार्य चल रहा है। यहाँ सर ये हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जोगी जी चुनाव लड़ा करते थे, जोगी का प्रभाव कुछ नहीं है क्या? नहीं, जोगी का प्रभाव उनके रहते तक था, लेकिन जोगी के न रहने के बाद वो प्रभाव नहीं रह गया है। यानी सब डमी अब आ रहे हैं आपके जी हाँ। अब वो जोगी जी रहते तो उनका आदमी कोई भी रहता, माने जोगी है। अब उनके न रहने से वो बात नहीं रह गई है। सभी लोग बिखरे बिखरे से। बिल्कुल बिखरे बिखरे हुए हैं। और इस कांग्रेस और जोगी के बीच में प्रणव मरपच्ची जो है वो इस सीट को निकाल सकते हैं। आखिर सर कांग्रेस से मोह भंग होने की वजह क्या हो सकती है? आप देखिए, उसके कई कारण है। एक तो जैसे स्थानीय विधायक का न होना और ध्रुवे जी का कहते हैं सब जगह सब पब्लिक से कांटेक्ट नहीं न रहना। दूसरी चीज, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई घोटाले सामने आए और वादा पूरा नहीं किए। एक तो बेरोजगारों को जो क्या कहते हैं 2500 देने का वादा किए थे, मात्र गिने चुने लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। संविदा कर्मियों को उन्होंने क्या कहते हैं रेगुलर करने कहा था, वो पूरा नहीं किए। इधर गोबर घोटाला अलग से हो रहा है। धान के खरीदी में गोबर में किस प्रकार का घोटाला? गोबर घोटाले में जो विधानसभा में क्वेश्चन हुआ था उसमें 243 करोड़ का गोबर इन्होंने खरीदा और मात्र 29 करोड़ या 17 करोड़ का इन्होंने वर्मी कंपोस्ट बना के बेचा। बाकी गोबर कहाँ गया कोई मुझे पता याद नहीं। नहीं आ रहा है कि ऐसी पहली सरकार है जिन्होंने धान का समर्थन पूरे भारत देश में सर्वाधिक दिया है। तो धान का क्या फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है क्या? नहीं, देखिए, धान का अगर
देखा जाए तो 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, उस समय समर्थन मूल्य 500 के लगभग था। उसको बढ़ते बढ़ते क्या कहते हैं 2018 में माने 1800 तक गया और 300 प्लस बोनस गया। तो ये तो मतलब बीजेपी की सरकार ने 1800-2100 तक ले गया। बाद में इसने घोषणा करके 2500 में वोट ले लिया। ठीक है। लेकिन किसानों को उससे खाद में क्या कहते हैं इसने कर दिया कि नगद खाद नहीं देंगे, लोगों को जबरन उधारी लेना पड़ रहा है खाद, वो भी लिमिट से खाद मिल कर्ज रहा है। माफ भी तो है। नहीं, कर्ज माफ तो हुआ, लेकिन एक तरफ से लेते हैं, एक तरफ से लूट लेते हैं। बिजली बिल का हाफ का बोले, बिजली बिल का रेट बढ़ा दिया इन्होंने, बिजली का रेट बढ़ा दिया। इधर जो बिजली बिल दे रहे हैं वो उसका प्रिंट ही हफ्ते भर में उड़ जाता है। तो ये सरासर पब्लिक के साथ धोखा रहा है। हमको बिल तो कम से कम दे जो हमारे पास रिकॉर्ड में रहे, वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। किसानों की किसी प्रकार की समस्या, किसानों की एक तो मैं बताया खाद की समस्या, नगद युवाओं की में किसी प्रकार की समस्या, युवाओं के लिए तो बहुत सारी समस्या, मतलब बेरोजगार, भर्ती नहीं हुआ। मात्र 21,000 इन्होंने 5 साल में भर्ती किया। आज कृषि क्षेत्र में इतने बीएससी करके लड़के निकले हैं, किसी को इसने रोजगार नहीं दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे खाली पद यहाँ बचे हुए हैं जिनको इसने भरा ही नहीं। तो रोजगारों के साथ तो इसने बेरोजगारी भत्ता के नाम से चल किया, उनको नौकरी नहीं दिया, और जो रोजगार में लगे उनको रेगुलर नहीं किया। कुल मिलाकर यहाँ मरवाही विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि जोगी का खालीपन मरवाही के लोगों को सता रहा है। ऐसा माना जाता है यदि जोगी होते तो बात ही कुछ अलग होती। बहरहाल मामला क्या कुछ होगा ये तो मतदान 17 तारीख को होने के बाद ही, 3 दिसंबर के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। मरवाही से मनीष जायसवाल के साथ सीजीवाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।